नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्टडी पर। तो विद्यार्थियों, जितने भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए जो है राजस्थान जीके से संबंधित आज और एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपको प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, कमेंट करना है आपको, जो है प्रश्न का उत्तर कमेंट आपको करना है। क्लास आपको कैसी लगी लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके आप बताएंगे एंड लाइक भी आपको करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है भाई? यहाँ पर 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में वीर बल दिवस मनाया गया? बताओ, किस राज्य के अंदर जो है आपके वीर बल दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया है? 17 जुलाई 1946 को। ये डेट आपको याद रखनी है। वीर बल दिवस आपके 17 जुलाई है ना, 17 आपके 7 1946 को। ठीक है, आपके जो है किस राज्य के द्वारा ये मनाया गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर भरतपुर? इसका आंसर क्या होने वाला है? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य के अंदर वीर बल दिवस मनाया गया? तो वो राज्य आपका आ जाता है कौन सा? बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पूछा जाए आपके वीर बल दिवस मनाया गया था आपके बीकानेर के द्वारा 17 जुलाई 1946 को। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भंडदेवरा मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पर आ जाता है आपके लिए। भंडदेवरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? कि आपकी बूंदी के अंदर, कोटा में, झालावाड़ के अंदर या फिर बारां के अंदर स्थित है। इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपके भंडदेवरा को कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है भाई? आपके ये आ जाता है आपकी कहाँ पर? बारां के अंदर। कहाँ पर है? बारां के अंदर है। भंडदेवरा मंदिर कहाँ पर है? बारां के अंदर है। इसे कहा जाएगा राजस्थान का मिनी खजुराहो। ठीक है, हाड़ौती का खजुराहो भी कहेंगे भाई। हाड़ौती का खजुराहो भी किसे कहा जाएगा? भंडदेवरा को कहा जाएगा और इसे ही कहा जाता है मिनी खजुराहो। ठीक है, मिनी खजुराहो इंपोर्टेंट सवाल पूछा जाता है। आगे चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है कौन है भाई? मांझा प्रवास के लेखक यहाँ पर आपसे पूछा है। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक कौन सी है भैया? यहाँ पर मांझा प्रवास, इसके लेखक आपको बताना है। क्या सीताराम पांडे हैं, मंगल पांडे, लक्ष्मी आपकी रानी लक्ष्मीबाई या फिर विष्णु भट्ट गोडसे? क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा? 18 आपकी 57 के दौरान लिखित पुस्तक कौन सी है? मांझा प्रवास। आपको ध्यान रखना है इसके लेखक जो हैं वो कौन आ जाते हैं यहाँ पर? विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है भैया? विष्णु भट्ट गोडसे यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, शहर छतरियां सुमेलित कीजिए। आपको शहर छतरियां सुमेलित करना है। कौन से शहर के अंदर कौन सी छतरी है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। ठीक है, सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है भैया। यहाँ पर जयपुर में कौन सी छतरी है? जोधपुर में कौन सी है भैया? कोटा के अंदर और जैसलमेर के अंदर कौन सी यहाँ पर आ जाती है? फटाफट से सुमेलित आप करेंगे। देखिएगा, जयपुर के अंदर आपके घेटोर की छतरियां है। कौन सी छतरियां है? घेटोर की छतरियां है। ए में आपका हो जाता है 4। ए में आपका हो जाता है 4, यानी कि इन 3 ऑप्शन के अंदर है। जोधपुर के आप जोधपुर में आपके आ जाएगा जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा, जिसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कोटा की बात करें तो यहाँ पर छत्र विलास है ना, और बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो 4 3 आपके 4 के बाद में 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपके आएगा 1। ऑप्शन सी के अंदर है। कहाँ पर है डियर? ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। छतरिया आपको ध्यान रखनी है, कहाँ कौन सी छतरी कहाँ पर है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, छतरी स्थल के गलत युग्म को चुनिए भाई। छतरी स्थल है ना के गलत युग्म की आपको पहचान यहाँ पर करनी है भाई। 84 खंभों की छतरी क्या कोटा के अंदर है? क्या ब्राह्मण देवता की छतरी क्या मंडूर के अंदर है? मामा भांजा की छतरी क्या जयपुर के अंदर है? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी क्या कुंभलगढ़ के अंदर है? इसका आंसर
डियर क्या होने वाला है, फटाफट से इसका आंसर करेंगे भाई। जो है यहाँ पर 84 खंभों की छतरी आपके कहाँ पर है, कोटा के अंदर नहीं है, बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी, बूंदी के अंदर है। पहला तो यहाँ पर गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर के अंदर है, ये आपका सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है भैया ना, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर नहीं है, जयपुर के अंदर नहीं है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा यहाँ पर गलत हुआ है, आपके 1 और 3 जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, 1 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन आपका हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, मेणतनी जी की आपके जो बावड़ी है ये कहाँ पर आ जाएगी, बताएंगे। मेणतनी जी की जो बावड़ी है ये आपके कहाँ पर आ जाती है, क्या आपके सीकर के अंदर आएगी, क्या झुंझुनू के अंदर, जोधपुर के अंदर, या फिर बूंदी के अंदर, कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। मेणतनी जी की जो बावड़ी है कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है भाई। कहाँ पर आ जाएगी, ये आपकी आ जाती है झुंझुनू के अंदर आ जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आज हो अगले सवाल के अंदर, अगला सवाल जो है यहाँ पर क्या आता है भाई, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताएंगे। रामनाथ की बात करें अपन, तुलसीदास की बात करें, सवाई राम और आपके लाडली दास की बात की जाए तो ये आपके जो हैं किस चित्रकला शैली से संबंधित आ जाते हैं। क्या आपकी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, अलवर से संबंधित है, या फिर आपके नाथ द्वारा से संबंधित है, या फिर बूंदी से संबंधित है। इसका आंसर क्या होने वाला है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास का संबंध आता है आपकी किशनगढ़ चित्रकला शैली से। कहां से आता है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से आता है। ऑप्शन ए क्या होगा डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, पढ़ेंगे इसको। बीकानेर में माथेरन कला, माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की है। ठीक है, बीकानेर में माथेरन समुदाय के संबंध में दिए कथनों में कौन सा कथन सही है। भाई कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन की आपको पहचान करनी है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, माथेरन कला जो है आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आइए कथनों को पढ़ेंगे अपन। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। ठीक है भाई साहब, महाराजा अनूप सिंह के काल में माथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। ठीक है, माथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। माथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, बताएंगे। दिए गए आपके जो विकल्प हैं सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है भैया। क्या आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है। क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा भाई, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। ठीक है, ये आपके महाराजा अनूप सिंह के काल में माथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। माथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उखाड़ने के लिए जाने जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। माथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, आपके जो हैं यहाँ पर सभी के सभी कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन क्या है डियर, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। क्या करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित यहाँ पर करना है। सूची फर्स्ट एक तरफ प्रजामंडल आंदोलन है, एक तरफ इनसे संबंधित व्यक्ति का नाम यहाँ पर आया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। ठीक है, सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है भैया। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें अपन तो इनका संबंध मिठालाल व्यास से संबंध आ जाता है। ठीक है, मिठालाल व्यास। केरौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। और आपकी हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो नेनूराम शर्मा। ठीक है, मिलान करेंगे, मिलान यहाँ पर करेंगे आप। ए में आपका 2 होगा, ए में क्या हो जाएगा भाई, 2 आपका हो जाता है, ए भी कट जाएगा। केरौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर होगा, बी में आपका 3 होगा। ठीक है, बी में 3 होगा, सी में आपका 4 होगा, सी में 4 होगा, डी में 1 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर आपका है। सी ऑप्शन डियर क्या है, करेक्ट आंसर है। सभी प्रजामंडल आपके जो है संबंधित व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला सवाल देखिएगा, सुमेलित कीजिए
भाई सुमेलित आपको करना है, एक तरफ समाचार पत्र है, एक प्रकाशन का स्थान है, कौन से स्थान से कौन सा समाचार पत्र यहाँ पर प्रकाशन हुआ था, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, फिर प्रजा सेवक, नवीन राजस्थान, लोकवाणी और सज्जन कीर्ति सुधाकर। यदि इनमें से आपको एक भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। सज्जन कीर्ति सुधाकर की बात करें तो इसका संबंध आता है उदयपुर से, उदयपुर से यह प्रकाशन हुआ था। डी में आपका 3 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा है डियर? सी ऑप्शन आपका आ जाता है। ठीक है, नवीन राजस्थान आपके अजमेर से, नवीन राजस्थान अजमेर से, और आपके लोकवाणी जयपुर से हुआ था। और आपकी बात करें प्रजा सेवक है ना, प्रजा सेवक की बात करें तो ये आपके आता है कहाँ से, एक मिनट रुकेंगे भैया, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना भाई। आपके सज्जन कीर्ति सुधाकर आपकी उदयपुर से है ना, तो इसमें 3 होगा, हाँ 3 इसमें हो गया। ठीक है, फिर आपकी लोकवाणी की बात करें, लोकवाणी की बात करें तो ये आपके जयपुर से है ना। फिर आपके नवीन राजस्थान की बात करें अजमेर से, प्रजा सेवक की बात करें तो आपके जोधपुर से है ना, प्रजा सेवक जोधपुर से हो जाएगा। हाँ भाई, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर आपका होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 4, 2, 1 और 3। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिएगा। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है, बताएंगे। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा यहाँ पर आ जाता है, या सिमलवाड़ा है, सागवाड़ा है, गलियाकोट है, या फिर गागरोन है, बताएंगे क्या होगा। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना जो स्थल है वो आ जाता है आपकी गलियाकोट, जो कि कहाँ पर है भैया, गलियाकोट आता है आपके डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर आ जाएगा डियर, डूंगरपुर के अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे चलो, हवा महल जयपुर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, जिसका डिजाइन तैयार किया गया था। भाई इसका डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, क्या जय सिंह के द्वारा, रतन सिंह के द्वारा, लालचंद उस्ता के द्वारा, या फिर हरि सिंह के द्वारा। हवा महल जयपुर के अंदर है, और ये कितना मंजिला आ जाता है, 5 मंजिला आ जाता है। और इसका डिजाइन जो तैयार किया था वो क्या था, आपके लालचंद उस्ता ने। किसने किया था भाई, लालचंद उस्ता ने किया था। ऑप्शन सी क्या होगा डियर, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। भाई सहजोबाई का गुरु कौन था, बताएंगे। सहजोबाई का जो गुरु है ये कौन आ जाता है ना, क्या लालदास, चरणदास, रामचरण, या फिर कृपाराम, क्या होगा भाई। आपके जो है सहजोबाई का गुरु पूछा है आपसे, तो इनके गुरु कौन है, चरणदास है ना, क्या हो जाएगा चरणदास। एक और नाम आता है दयाबाई। ठीक है, दयाबाई के गुरु कौन थे, आपके चरणदास जी थे। ठीक है, दयाबाई और सहजोबाई के दोनों के गुरु कौन आ जाएंगे, चरणदास जी आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है, बताओ। मीराबाई की रचना आपको बतानी है, क्या सखी, बीजक, शबद, या फिर पदावली, क्या होगा। मीरा के बचपन का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। मीरा की बचपन का नाम यदि आपसे पूछे तो क्या बताना है, पेमल आपको बताना है। ठीक है, और इनकी रचना यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, पदावली। कौन सी रचना आ जाएगी डियर, पदावली रचना यहाँ पर आ जाती है मीराबाई की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी, बताओ भाई। दादू पंथ की कितनी शाखाएं यहाँ पर आ जाती है, दादू पंथ की 5 उपशाखाएं थी। ठीक है, खालसा है ना, एक था आपके नागी, एक था उत्तरादे, एक था विरक्त, खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे, विरक्त, ये 5 उपशाखाएं इनकी थी। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। दादू पंथ की कितनी उपशाखाएं आ जाती है, 5 उपशाखाएं आ जाती है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है, क्या पूछा है भैया। निम्न में से कौन सा जो है दादू पंथ से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या अर्णववाणी नहीं है, क्या अलख दरीबा, दादू खोल, या फिर नरेना। इनका प्रमुख स्थान कौन सा था, नरेना था भाई। ठीक है, और अलख दरीबा की बात करें तो इनके सत्संग स्थल, दादू पंथ की जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा कहलाते हैं। यानी कि बी सी डी दादू पंथ से संबंधित है, लेकिन अणभवाणी जो है दादू पंथ से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या है डियर, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है,
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा भाई, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? बताएंगे। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की है? बाबा रामदेव जी, पाऊ जी, गोगा जी या फिर तेजा जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? लाछा गुजरी की गाय आपकी चोरी हो जाने पर लोक देवता जो हैं जिन्होंने सहायता की थी वो आपके आ जाते हैं, तेजा जी आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? तेजा जी यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में कौन सा जिला आता है आपके? कौन सा भाग आता है? बांसवाड़ा। कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा आ जाता है। सिंपल सा सवाल, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा भैया, राजस्थान में दो प्रमुख कपास उत्पादक झीलें कौन से हैं? यहाँ पर कपास उत्पादक झीलें यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। क्या अलवर एवं भरतपुर है, कोटा एवं बारा है, जयपुर एवं दौसा है, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ है? बताएंगे। राजस्थान में दो प्रमुख कपास उत्पादक जिले आपसे पूछे हैं, तो ये जिले आपके कौन कौन से हैं? एक तो आपका आता है गंगानगर, दूसरा आता है आपके हनुमानगढ़। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलो, देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? सेज के विकास के लिए यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? कि आपकी रिको है, आरएफसी है, आईडीबीआई है या फिर एसआईडीबीआई है? बताएंगे। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? रिको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए क्या होगा डियर? करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। कितना था ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लिंगानुपात? 928, 914, 933 या फिर 890? क्या आंसर होने वाला है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपका आ जाएगा। बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जो क्षेत्र में लिंगानुपात है वो कितना आता है? 933 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 933 यहाँ पर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर थी? बताएंगे। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपके चित्तौड़गढ़ तथा बीकानेर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा तथा झालूर या फिर जैसलमेर तथा बूंदी? इसका आंसर क्या होने वाला है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। पूछे आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर थी, तो आपकी प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। भाई कुसुम योजना का संबंध जो आता है वो किससे आता है? सौर ऊर्जा आधारित ई रिक्शा से आएगा, सौर ऊर्जा आधारित पंप से हैं, या फिर सौर ऊर्जा आधारित यातायात से हैं, या फिर सौर ऊर्जा आधारित भोजन पकाने से हैं? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध आपसे पूछा गया है, किससे आता है? सौर ऊर्जा आधारित पंप से आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? बताएंगे। मुख्यमंत्री कोरोना जो सहायता योजना है पूछा है आपसे पूरे राजस्थान में कब से ये चालू हुई थी? मई 2021 के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर, मई 2021 के अंदर या फिर जून 2021 के अंदर? इसका आंसर क्या होगा? जून 2021 के अंदर जो है ये योजना पूरे राजस्थान के अंदर चालू हो गई थी। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर आ जाता है जो आपके जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित आ जाएगा? 176, 123, 177 या फिर 173? क्या होगा? इसका आंसर डियर क्या होने वाला है? ये हो जाता है आपके अनुच्छेद 176 की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 176 के तहत जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित यहाँ पर आ जाएगा कौन सा अनुच्छेद? 176। आगे चलो, देखिएगा। इनमें से कौन सी एक कन्हैयालाल सेठिया की कृति है? बताओ। कन्हैयालाल सेठिया की कृति या रचना यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? धरती धुरारी,
रामोचनाना, गंगाजी मोहम्मद जायसे या फिर विठल दास? क्या आंसर होगा? इनमें से कौन से कन्हैया सेठिया की कृति हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके धरती धोरारी, है ना, सर्वाधिक एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। भाई गरासिया कौन सी जाति यहाँ पर पूछा है, कौन सी जनजाति आपसे पूछा है? गरासिया की बात यहाँ पर की जा रही है। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाएगा? बताएंगे किस नाम से इसको जाना जाएगा? कि आपके कोतवाल, घमेती, गोर या फिर सहलोत? बताएंगे। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाएगा? भाई कहा जाएगा सहलोत, है ना। क्या कहते हैं? सहलोत कहेंगे। गमेती, गमेती मुखिया होता है आपके भीलों का। किनका होता है? भीलों का मुखिया गमेती। कोतवाल की बात करें तो सहरिया, सहरिया जनजाति का मुखिया कौन होता है? आपके कोतवाल होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल, पाल किसे कहते हैं? बताएंगे पाल किसे कहा जाएगा? आपके जो है जनजातियों की खेती को पाल कहेंगे क्या? शहरियों की बस्ती को पाल कहेंगे, या फिर मीणाओं की बस्ती को पाल कहेंगे, या फिर भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है? इसका आंसर क्या होने वाला है डियर? फटाफट से आंसर करेंगे। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को कहा जाता है क्या? पाल कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला देखो, कुंभ श्याम मंदिर आपके जो है किस जिले में स्थित है? बताओ, कुंभ श्याम मंदिर जो है आपके किस जिले के अंदर? यहाँ पर जिला नहीं है, किले, किला यहाँ पर आ जाएगा ना। किस किले के अंदर जो है आपके कुंभ श्याम मंदिर है? बताओ, क्या अचलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला या फिर कुंभलगढ़ किला? कुंभ श्याम मंदिर पूछा है आपसे, किस किले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर आ जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा डियर? आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलेंगे, देखिएगा इंपोर्टेंट सवाल है। कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। बताओ भाई, कोटा चित्रकार शैली की मुख्य जो विषय वस्तु मुख्यतः है क्या है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य हैं क्या? उत्सव दृश्य हैं क्या? शिकार के दृश्य हैं या फिर दरबारी दृश्य हैं? कोटा चित्रकार शैली की जो विषय वस्तु है वो क्या है? शिकार के दृश्य है। ठीक है, शिकार के दृश्य जो है पूछा जाए आपसे तो किस शैली से संबंधित है? कोटा शैली से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगे है क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।